आप सभी आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से लाए हैं संस्कृत व्याकरण। ठीक है, तो संस्कृत व्याकरण आज से हम संस्कृत व्याकरण पढ़ाने के लिए सोचते हैं कि पढ़ा देते हैं बच्चों को संस्कृत व्याकरण, और हिंदी व्याकरण क्लास भी चलेगा और साथ ही साथ साइंस का भी क्लास चलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें। और आप लोग को बता दें कि प्रत्येक दिन शाम 6 बजे आपके चैनल पे वीडियो अपलोड होते हैं, जिसे आप देखना ना भूलें। और डेली वो चैनल पे वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे कि लकार क्या होता है। संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले बताएंगे क्या लकार, उसके बाद में बताएंगे लकार के प्रकार क्या होता है, और प्रकार के परिभाषा क्या होता है, और प्रत्यय क्या होता है। तो परिभाषा के साथ साथ प्रत्यय बताएंगे आपको हम। बिल्कुल शांति से आपको देखना होगा और ध्यान से, तभी आपको समझ में आएगा। और लोग कहते हैं कि संस्कृत पढ़ना भारी है, भारी कुछ नहीं है, बशर्ते लोग ध्यान नहीं देते इसलिए लगता कि भारी है। फिर आप देखिएगा पढ़ के कैसा लगता है। ठीक है, तो चलिए आइए, सबसे पहले दिया गया है संस्कृत व्याकरण। ठीक है, देखिए व्याकरण वही चीज़ का होता है जिसका लैंग्वेज है, भाषा है। ठीक है, जिसका भाषा होगा उसी का व्याकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे भाषा है हिंदी का, संस्कृत का, उर्दू का, ये सब का भाषा है, इसी के साथ में व्याकरण दिया गया है। बिना व्याकरण के भाषा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझेंगे। जैसे आप समझते होंगे गणित, गणित का कोई भाषा है नहीं है, इसका व्याकरण नहीं पढ़ने को मिलता हम लोग को। ठीक है, हिंदी का है तो हिंदी व्याकरण मिलता है पढ़ने के लिए, हिंदी भाषा है ना। हाँ, इसलिए हिंदी का व्याकरण होता है, जिसका जो बोलने में हम लोग को मदद करता है, जो भाषा होता है उसी का व्याकरण होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज संस्कृत व्याकरण। ठीक है, तो सबसे पहले लकार दिया गया है, जो आपको बता दें कि लकार 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं, जिसमें सिर्फ 5 का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, 10 जो होता है वो सबको लिख दिए हैं हम। चलिए सबसे पहले ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, क्या क्या होता है। लकार 10 होते हैं। सबसे पहला में दिया गया है लट लकार। कौन सा लकार? लट लकार, लीट लकार, लूट लकार, लीट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार, लिंग लकार। ठीक है, यही 10 लकार होते हैं, जिसमें हम लोग जो प्रमुख है लकार उसे हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो प्रमुख क्या है नोट में देखिए, लिख दिए हम। ठीक है, सबसे पहले दिया गया है कि जिसमें हम लोग सिर्फ 5 लकारों का ही अध्ययन करते हैं। जो प्रमुख है, जो प्रमुख लकार 5 हैं, उन्हीं का हम लोग अध्ययन करेंगे। और यही से सवाल आता है बोर्ड एग्जाम में, यही 5 लकार से आपका सवाल आएगा। तो चलिए सबसे पहले दिया गया है कि लट लकार। देखिए इसमें लट लकार था पहला में, ये भी प्रमुख है, जिसका हिंदी में होता है वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल बोलते हैं लट लकार के हिंदी में। ठीक है, उसके बाद में लंग लकार। लंग लकार भी इसमें दिया हुआ होगा कहीं, देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, है कि नहीं। चलिए लट लकार हो गया, उसके बाद में हो गया लंग लकार। ठीक है, उस लंग लकार के हिंदी में क्या बोलते हैं? तो भूतकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं। अगला क्या है? तो लीट लकार है। क्या है? लीट लकार, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भविष्यत काल। क्या बोलते हैं? भविष्यत काल। जो आपको दिख रहा होगा लीट लकार, यहाँ देखिए, यहाँ है ना। चलिए, और तीसरा में तो पढ़ लिए हम लोग लीट लकार, भविष्य काल। ठीक है, लोट लकार। लोट लकार का मतलब होता है आज्ञा अनुज्ञा सूचक काल। हिंदी में क्या बोलते हैं? आज्ञा अनुज्ञा सूचक काल। जो आपको लोट लकार यहाँ दिख रहा होगा, है ना। चलिए, उसके बाद में दिया गया है विधिलिंग लकार। क्या है? विधि लकार, जिसको बोलते हैं हिंदी में चाहिए या सकना अर्थ में, मतलब कि चाहिए या सकना उसके अर्थ में लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब विधि लकार कहाँ है? तो आप देख रहे होंगे विधि लकार इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये होता है प्रमुख। चलिए ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में हम लोग समझेंगे इसमें कि लट लकार, सबसे पहला का परिभाषा समझेंगे और प्रत्यय समझेंगे। ठीक है, तो लट लकार के परिभाषा क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं, ये भी हम लोग समझेंगे ये वीडियो में। तो चलिए आप आ गए हैं, तो सबका परिभाषा आपको हम दिखाएंगे बारी बारी से। फिलहाल लट लकार का प्रत्यय और परिभाषा आपको बताएंगे अब। ठीक है, चलिए, तो लट लकार किसे कहते हैं? जो समय बीत रहा है या बीतता है। देखिए, जो समय बीत रहा है मैंने चल रहा है, अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो ये लट लकार हो गया। क्या हो गया? लट लकार। जो समय बीत रहा है या बीतता है, मैंने कि जो बीतेगा तुरंत बीतेगा। ठीक है, उसे भी लट लकार कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? आना चाहिए। लट लकार किसको कहेंगे? तो जो समय चल रहा है या चलेगा अभी तुरंत, उसको क्या बोलेंगे? तो लट लकार बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल दिया गया है कि वह खा रहा है। क्या कर रहा है? खा रहा है, मतलब अभी नहीं खा रहा है, हाँ। तो क्या होगा?
लट लकार होगा। ठीक है, उसके बाद में वह पढ़ रहा है, आप लोग पढ़ रहे थे, क्या कर रहे हैं, तो लट लकार में काम कर रहे हैं, आप वर्तमान काल में काम कर रहे हैं। जो अभी काम, वर्तमान मतलब अभी जो आप काम कर रहे हैं उसी को बोलते हैं वर्तमान काल। आसान है ना, बिल्कुल आसान है। देखिए आगे क्या है, वह पढ़ रहा है तो हो गया। उसके बाद में वह जाता है, देखिए जो काम हो रहा है या होता है, देखिए होता है, जाता है ना, आया कि नहीं आया दूसरा वाला बात। ठीक है, तो वह जाता है, ये भी होगा लट लकार। और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, वह मोबाइल चला रहा है, ठीक है, पंखा चल रही है, ठीक, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वाली परिभाषा भी आपको समझ में आ गया होगा और एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं हम लोग इसका प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय मुख्य रूप से भूमिका निभाता है, वो भी अनुवाद बनाने के लिए। ठीक है, प्रत्यय अगर आपको याद ना रहे तो आप अनुवाद नहीं बना सकते हैं। ठीक है, पहचान आप कैसे कीजिएगा कि लट लकार के है कि भूतकाल के है, मतलब किसका है सिर्फ, तो पहचान आपको करने के लिए बताएंगे हम, एक वीडियो प्रश्न लाएंगे जिसमें सारे लकार को पहचान करवाएंगे हम। ठीक है, फिलहाल जो समय बीत रहा है या बीतता है उसे क्या कहेंगे, लट लकार कहते हैं। बस आइए प्रत्यय को हम लोग समझते हैं। तो देखिए प्रत्यय में आपको सबसे पहले कॉलम बनाना होगा। ठीक है, पहले आपको कॉलम बना लेना होगा 12 हो के, तो 12 कॉलम बना लेना है। उसके बाद में लिख लेना है इधर कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, खड़ा में क्या बनाना है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब इसका भी हम वीडियो बना लेंगे कि प्रथम पुरुष किसको कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। उसके बाद में ये भी बनाएंगे कि एक वचन किसे कहते हैं, द्विवचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। इसका वीडियो हम बहुत ही जल्द लाएंगे आप लोगों के सामने। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले इसको याद करने का तरीका जो है उसे समझेंगे। तो याद कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बोलेंगे तीतः अंति, तीतः अंति, ये बोल लीजिएगा ना, बिल्कुल तीतः अंति, ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तीतः अंति, तीतः अंति। उसके बाद में है कि सीथा था। देखिए ये जो विसर्ग का चिन्ह है ना, इसको हा का उच्चारण करते हैं हम लोग। ठीक है, हिंदी में बोले तो विसर्ग और संस्कृत में बोले तो हा, क्या बोलेंगे इसको, हा बोलेंगे। चलिए तीतः अंति, तीतः अंति, सीथा था, सीथा था, आमी आवह, आम, आमी आवह, आम, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको सवाल इस तरह से आएगा कि लट लकार के प्रत्यय में प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होता है, प्रथम पुरुष के एक वचन में। तब प्रथम पुरुष कौन है, तो ये है, और एक वचन ना, माने कि प्रथम पुरुष के एक वचन, देख लो एक वचन कौन है, ती है, कौन है, ती है। इस तरह से आपको सवाल क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो आपको जवाब दे देना है। पूछेगा कि लट लकार के उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या होता है, उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या होता है। अब उत्तम पुरुष यहाँ है ना, और बहुवचन देखना है, तो देख लीजिए बहुवचन ये है ना, मतलब कि इसके सामने जाना है। ठीक है, तो आप बनाए होंगे तो उस तरीके से आपको बताया जा रहा होगा कि जहाँ पास कटे, देख लीजिए उत्तम पुरुष के बहुवचन, माने उत्तम पुरुष यहाँ है और बहुवचन की बात है, तो ये वाला खोजेंगे, बहुवचन में खोजेंगे। तो आमा है ना, तो लिखेंगे कि आमा है। चलिए, तो आपको ये याद कर लेना है, और याद करना बहुत आसान है। तीतः अंति सीथा था, आमी आवह, आमा, तीतः अंति सीथा था, आमी आवह, आमा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि अगला वीडियो आपको आना चाहिए या नहीं।